तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि रोज पिटे, डेली पिटे, सुबह से शाम पिटे, लंच में भी पिटे, डिनर में भी पिटे, और भाई मेरे ब्रेकफास्ट में भी पिटे। जैसी करनी वैसी भरनी। हमारी न्यायालय सक्षम है फैसला लेने के लिए। जुडिशियल माइंड से प्रूफ के आधार पर, मेरिट पर फैसला लिया जाएगा और उसको जेल कराएंगे। और गुलाम हैदर की मैंने कोई चवन्नी की फीस नहीं ली है, अभी तक सारा अपने पास से लगा रहा हूं। ये केस मैं प्रोफेशनल लड़ रहा हूं, एज एन एडवोकेट, मेरा प्रोफेशन है। और जो गुलाम हैदर का केस है वो मैं इंसानियत के लिए लड़ रहा हूं। तो इंसानियत को मैं अपनी एडवोकेसी से पहले तरजीह देता हूं। मेरे लिए दूसरे केस बाद में है, सबसे पहले इंसानियत का केस है। देखिए, ये हमारे यहाँ एक ऐप होती है, ऐप जिसमें हमारे सारे केसेस वकीलों के पास ऑनलाइन एडमिट होते हैं। तो आप देखेंगे, आप इस ऐप को देखना, मैं अभी एक ऐप दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, पेंडिंग केसेस की मैं आपको एक ऐप दिखा रहा हूं, ये आपको नजर आ रही है, देखना। जी सर। 15 तारीख में 7 केस, 16 तारीख में 4 केस, 18 में 4 केस, 19 में 3 केस, 20 में 2 केस, 22 में 5 केस, 23 में 6 केस, 24 में 3 केस, 25 में 6 केस, 26 तारीख में 18 केस, 29 में 7 और 30 तारीख में 3। ये देखो आप, ये इस महीने के केस है। देखें, एक कानूनदान इस मामले को समझ सकता है। देख लो, मैं बता रहा हूं। उसके अलावा अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप केस देखेंगे। अंबाला में 51 केस, भिवानी में 1, गुड़गांव में 4, हिसार में 3, झज्जर में 1, जींद में 5, करनाल में 10, कुरुक्षेत्र में 4, लखनऊ में 4, लुधियाना में 2, मोहाली में 4, नॉर्थ दिल्ली में 5, नूह में 2, पानीपत में 223, पटियाला में 5, रोहतक में 2, सहारनपुर में 12, शाहजहांपुर में 1, सोनीपत में 114, यमुनानगर में 3। ये आप देखिए सर, आपने सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम लेके ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा घुमा दिया आपने। ये केस जी, इन केस की मैंने फीस ली हुई है, और जिनकी फीस बाकी है वो लोग मुझे फीस देंगे। और गुलाम हैदर की मैंने कोई चवन्नी की फीस नहीं ली है, अभी तक सारा अपने पास से लगा रहा हूं। ये केस मैं प्रोफेशनल लड़ रहा हूं, एज एन एडवोकेट, मेरा प्रोफेशन है। और जो गुलाम हैदर का केस है वो मैं इंसानियत के लिए लड़ रहा हूं। तो इंसानियत को मैं अपनी एडवोकेसी से पहले तरजीह देता हूं। मेरे लिए दूसरे केस बाद में है, सबसे पहले इंसानियत का केस है। और ऐसे इंसान का केस है जिसके बच्चे उससे दूर कर दिए गए। और जो अगर मैं इस केस में जल्दी ना करूं, और इस केस में जल्दी ना करता, कोशिश ना करता, तो मुझे ये खतरा था कि गुलाम हैदर की मानसिक स्थिति उसको मजबूर कर देती कि वो पागल भी हो सकता था और वो आत्महत्या भी, सुसाइड भी कर सकता था। इसलिए मैंने केस की कंडीशन को समझा और जल्दी से जल्दी रात दिन 400 किलोमीटर सफर करके मैंने इस केस को अंजाम दिया है। एक केस नहीं, बहुत सारे लीगल मैंने चारों तरफ से इनको बांध दिया है। आने वाले टाइम में इनका हाल देखना कि क्या होगा। सर, आपने जिस तरह दिन रात मेहनत की, इसलिए तो आपको पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है और लोग आपके साथ खड़े हैं और आपसे उम्मीद भी है, और आपके कानून और सिस्टम से भी लोगों को बड़ी तवक्को है। लेकिन मसला ये है कि एपी सिंह साहब का जो काम है ना सर, वो बड़ा अजीब-ओ-गरीब सा है। जैसे उनको उनकी बातों से ये लगता है, या लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एक तो ये है कि एक दुश्मन देश के आदमी का आप केस लड़ रहे हैं। फिर ये है कि आपको बेसिकली सनातनियों से मसला है, क्योंकि वो सनातनी हो गई है सीमा, उसके बच्चे सनातन हो चुके हैं, तो आपको बुनियादी तौर पर उन सनातनियों से ही मसला है, इसलिए आप दिन रात एक कर रहे हैं और वीडियो बना के डालते रहते हैं। देखिए सर, मैं आपको बात बताऊं, मेरे लिए मैं इसको इस नजर से देख नहीं रहा कि ये पाकिस्तान का केस है। मैं तो एक गुलाम हैदर, एक अभागे, एक मजबूर, एक कमजोर, एक बेबस बाप की तरह उसको देख रहा हूं। वो श्रीलंका का भी हो सकता था, वो चाइना का भी हो सकता था, वो बांग्लादेश का भी, वो कहीं का भी हो सकता। मैंने उसका मजहब नहीं देखा। वो हिंदू भी हो सकता था, तो तब भी मैं उसके लिए इतना ही करता। किसी सिख होता, ईसाई होता, तब भी मैं उसके लिए इतना ही करता। मैं उसको एक इंसान के रूप में देख रहा हूं। ना मैंने उसका देश देखा है, ना मैंने उसकी शक्ल देखी है, ना मैंने उसका धर्म देखा है। एक मजबूर बाप को की मजबूरी को देखा है, जिसके साथ धोखा हुआ है, फरेब हुआ है, जालसाजी हुई, मक्कारी हुई है और बेवफाई हुई है। मैंने उसको देख करके इस केस को किया है। दुनिया का काम तो जो मर्जी कहना है, सारी दुनिया तो ऊपर वाले से भी खुश नहीं होती। समझ रहे हैं मेरी बात? सारी दुनिया ऊपर वाले से भी खुश नहीं होती।
वो सारी दुनिया को सब कुछ दे देता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है, ये चीज तो दी नहीं दुनिया के लिए। नहीं, दुनिया वाह कहे या ना कहे, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा काम सीमा को जेल भिजवाना है और गुलाम हैदर के बच्चों को उसको दिलवाना है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। सर आप वकील हैं, लेकिन एक वकील साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कहते हैं अपने आप को और पीएचडी डॉक्टर भी हैं, ये कदर हम कुछ आज मुख्तलिफ बात करें, लेकिन माइंड नहीं कीजिएगा आप भी, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी माइंड ना करें। आपस में रुकावट बन रहे हैं, जो सीरी फरहाद, हीर रांझा, शशि पन्नू और ना जाने कितनी मोहब्बत की दास्तानें थी, कुछ नहीं है, उसमें आप बीच में रुकावट पैदा कर रहे हैं सर। अरे कुछ रुकावट नहीं भाई, कुछ नहीं है। आप आने तो दो कोर्ट में, कुछ नहीं है। ये आपके लिए हुआ होगा, मेरे लिए कुछ नहीं है। ये रोज नहीं देखता मतलब हूं उनकी ऐसे वकील, मोहब्बत आप ऐसे मोहब्बत की जो तारीख रकम कर रहे हैं, वो तारीख रकम करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, आप दरार पैदा मेरे कर रहे हैं काम, मेरे काम में क्या रुकावट पैदा करेगा? नहीं मेरे काम में कोई रुकावट। सर आप बात समझे नहीं। उनके हिसाब से सचिन और सीमा की जो मोहब्बत है ना सर, वो हीर रांझा, शशि पन्नू, सीरी फरहाद से भी ज्यादा मजबूत है। मोहब्बत पाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन आप उनकी मोहब्बत तोड़ना चाहते हैं, आप उनको अलग करना चाहते हैं, इसलिए आप जो है परेशानी, आपको उनको परेशान कर रहे हैं आप। नहीं, मोहब्बत में मेरी कौन सा गर्लफ्रेंड है सीमा? सीमा मेरी गर्लफ्रेंड है क्या जो मुझे तकलीफ होगी? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है वो जो मुझे तकलीफ होगी और जो मैं मोहब्बत तोड़ूंगा। उसने कानून का वायलेशन किया है तो वो तो सरकार, इसका मतलब सरकार ने एफआईआर दर्ज की है तो सरकार भी मोहब्बत की दुश्मन होगी। सरकार ने एफआईआर दर्ज की है ना, कोर्ट ने, पुलिस ने उसको पकड़ा, सरकार ने एफआईआर दर्ज की है, तो इसका मतलब सरकार भी मोहब्बत की दुश्मन। हमें मोहब्बत से क्या लेना देना, करती रहे तू मोहब्बत। तूने कानून तोड़ा है इसलिए तेरे को 5 साल की जेल कराऊंगा, सीधी सीधी बात है ये। बच्चों को हैदर को दिलवाऊंगा, तू मोहब्बत कर, जेल में पड़ी पड़ी मोहब्बत करती रहना, क्या दिक्कत है? सचिन भी तेरे साथ जाएगा। सर अगर जैसे आपने ये 2 केस किए हैं, इससे बड़ी प्रोग्रेस हुई है और लोग तो बड़े मुतमईन हुए, लेकिन इस केस के दौरान एपी सिंह साहब आते हैं, सचिन सीमा अदालत में आते हैं, आपका तो ये स्टांस है जी, इन्होंने क्रिमिनल भी जो है वो चीजें की हैं, और उसके बाद फिर इन्होंने जो एक सिविल सूट के हिसाब से जो आपने अपनी प्रेयर रखी है अदालत में, वो भी, लेकिन वो कहते हैं जी ये सारी चीजें छोड़े, हमने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी एक दरखास्त दी हुई है कि हमें यहाँ की शहरियत दी जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वो दरखास्त की वजह से आपका केस रुकावट बन सकता है। अरे नहीं, वो मेंटेनेबल नहीं है। इसको पता ही नहीं है कि नागरिकता कैसे, वही तो मैं कह रहा हूं। इसके मैं कानूनी नॉलेज पे मुझे हंसी आती है कि ये मेंटेनेबल नहीं है। वो दरखास्त कब दी जाती है? जब आपकी के केस को लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट ने डिसमिस कर दिया हो, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया हो, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया हो और 5 बेंच डिवीजन ने डिसमिस कर दिया हो, तब आप जो है ना प्रेसिडेंट के यहाँ मर्सी पिटीशन लगा सकते हैं। इसको पता ही नहीं है भाई। ये छोड़ो, हम इसको नागरिकता नहीं लेने देंगे। मैं बैठा हुआ हूँ, ये मैं आपको कह रहा हूँ, इसको भारत की नागरिकता नहीं लेने लेंगे शायद भाई। सर एक जो लहर चलाते हैं, चूंकि बहुत सारे लोग मतलब जो इस केस को करीब से जानते हैं, वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन वो लोगों में एक परसेप्शन पैदा करने की कोशिश करते हैं, आप पाकिस्तानी को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बच्चे चूंकि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बच्चों रोजे रखते हैं, नौवर्ते रखे हैं और रखते हैं, और इस तरह की सारी चीजें कर रहे हैं, असल में आप उनके खिलाफ हैं। देखिए, ये बाबा की सरकार एक कानून लेके आई थी कि कोई भी मुसलमान अगर हिंदू के बच्चे को या आदमी को धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसको 3 से 10 साल की कैद होगी और 1.5 लाख तक जुर्माना होगा, 15,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। और कोई भी हिंदू मुसलमान के बच्चे को या मुसलमान व्यक्ति को हिंदू धर्म में बिना कानून को फॉलो करे धर्म परिवर्तन कराएगा, उसके लिए भी यही सजा है। तो ये तो सरकार का कानून है ना। सरकार की किसी भी बच्चे को जो बायोलॉजी जो बाई बर्थ जो मुस्लिम है और पाकिस्तान कंट्री के हैं, आपको एक वकील होते हुए क्या राइट है आप उनका धर्म चेंज करें? बताओ। जब कानून, उत्तर प्रदेश का कानून, बाबा सरकार, बीजेपी सरकार ये कानून लेके आई है, तो आप उस कानून को क्यों तोड़ रहे हैं? हमने कानून, क्यों ऐसा कर रहे हो आप? वकील को तो कानून की पालना करनी चाहिए, आप उल्टा तोड़ रहे हो। ये आपका काम केस लड़ना, आपका काम धर्म परिवर्तन कराना नहीं है, कोई भी हो, चाहे मैं भी क्यों ना हूं। सर एक चीज, कोर्ट ना तो धर्म देखती है, ना जाति देखती है, ना सरकार देखती है, ना मजहब देखती है, ना शक्ल देखती है, ना सूरत देखती है। कोर्ट भारतीय कानून देखती है। कानून के मुताबिक हमारी न्यायालय सक्षम है फैसला लेने के लिए। जुडिशियल माइंड से प्रूफ के आधार पर, मेरिट पर फैसला लिया जाएगा और उसको जेल कराएंगे। सर अगर जितने पत्रकार और जितने लोग इस केस में बात करते हैं,
सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो तो उनको धमकी लगाते हैं, भाई तुम लोग के खिलाफ हम केस करेंगे, कार्रवाई करेंगे, जेल करवा देंगे। कोई बात नहीं, जिस भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जिस भी यूट्यूबर्स भाई को जो भारतीय हैं, जो इसको सामाजिक रूप से इंसानियत के नाते आवाज उठा रहे हैं, अगर उनको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो मेरा नंबर सबके पास है। मैं सबसे पहले उनके सामने खड़ा मिलूंगा, उनकी डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए। डरने की जरूरत नहीं है। सुबह से शाम तक 100 वकील देखता हूं मैं ऐसे, जैसा ये है। अच्छा सर, जाते जाते सिर्फ एक सवाल, जो इसकी ठुकाई हुई थी सीमा की, उस ठुकाई के ऊपर कोई वो जो प्रूफ है कहीं आपके काम आ सकते हैं, किसी कोर्ट में किसी जगह जरूरत पड़ सकते हैं, जैसे आप फायदा ले सकेंगे, गुलाम हैदर के बच्चों को सेव किया जा सके? मेरे को इसकी ठुकाई ना पिटाई से कोई मतलब नहीं। मैं तो कहता हूं कि अब तो कम हुई होगी, चार घुसंड फालतू लगे, 4 डंडे इसको फालतू लगे। अगर ये पिट रही है, नहीं पिट रही, अगर नहीं पिट रही है तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि रोज पिटे, डेली पिटे, सुबह से शाम पिटे, लंच में भी पिटे, डिनर में भी पिटे, और भाई मेरे ब्रेकफास्ट में भी पिटे। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे इसने किसी को धोखा दिया, बेवफाई की, जैसे अपने परिवार को नष्ट किया, अपने हंसते खिलते फैमिली को नष्ट किया, और गुलाम हैदर की जिंदगी को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसे कहीं का नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया के सामने बेचारा वो पता नहीं किस निगाह से जी रहा है। तो और ये बेशरम हंसती नजर आ रही है, आप देख रहे होंगे कैसे हंसती है। एक आदमी गुनाह कर रहा है, एक आदमी गलती कर रहा है, उसके बावजूद बेशर्मों की तरह हंस रहा है। तो मैं तो कहता हूं, ए मेरे परमात्मा, एक खुदा, ये सुबह को भी पिटे, शाम को भी पिटे, दोपहर को भी पिटे, और तो और ये रात के 12 बजे भी पिटे। 3 टाइम लंच डिनर हम करते हैं, मैं कहता हूं ये 4 टाइम पिटे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप क्यों इसकी हमदर्दी कर रहे हो? पिट रही है तो पिटने दो ना, छोड़ो पर सर अपने बच्चे ले उसको जेल कराओ, पिटने दो यार। हमदर्दी इससे नहीं है, बेसिकली हमदर्दी बच्चों से, बच्चों की हालत जार लोगों से देखनी जाती, वो कमजोर हो गए सर उनकी। शायद भाई मैं तो कहता हूँ ये ऐसी पिटे कि कराची तक आपके कानों में आवाज आए कि पिट रही है।